वेलकम टू जॉन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉन टेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, मोटर के बारे में, मोटर के बेसिक प्रिंसिपल देखे थे और मोटर की करैक्टरिस्टिक अपन ने देखी थी। आज की क्लास में अपन जनरेटर की बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये सब अपन TWQ प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी विथ क्वेश्चंस, और ये आपके DDA JEE एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके SSC JEE एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें भी इसके क्वेश्चंस का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जो आपका DDA का सिलेबस है वो SSC JEE का सिलेबस, दोनों का सिलेबस क्या आपका सेम है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर। और इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो जनरेटर होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले जो जनरेटर का काम होता है, वो जनरेटर करता क्या है, जनरेटर जनरेट करने का काम करता है। यानी कि वो क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, कौन सा नियम लगता है, वो आपको इसमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर नियम लगते हैं फ्राडे के नियम, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो नियम है इसके अंदर इसका लगता है। तो फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, इसके अंदर होता क्या है कि अपन को क्या करना होता है कि कंडक्टर में आपको विद्युत वाहक बल यानी कि EMF को बनाना होता है। तो EMF बनाने के लिए आपको जो फ्लक्स चाहिए वो कैसा चाहिए, परिवर्तित फ्लक्स। तो परिवर्तित फ्लक्स यदि आपके पास होगा और वो किसी कंडक्टर को क्या करेगा, लिंक करेगा, तो क्या होगा, उस कंडक्टर पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या फिर EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। और उस प्रेरित वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए एक फ्लेमिंग ने अपना नियम दिया, और वो जो फ्लेमिंग का नियम था वो था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। और इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जो प्रेरित धारा है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी दिशा क्या होगी। जैसे अपन ने देखा था कि जो मोटर के अंदर देखा था कि जो मोटर के चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाया था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसमें जो लगेगा वो लगेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो जनरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर जो अपन निकालते हैं विद्युत वाहक बल की दिशा, EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसको बोलते हैं, और प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट। तो प्रेरित धारा या फिर EMF, इसकी दिशा ज्ञात करनी, इसकी क्या ज्ञात करनी है, डायरेक्शन, दिशा ज्ञात करनी है। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं अपन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोटर के अंदर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, वो आपने देखा था। बेसिक प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है, फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक शक्ति को किस में बदलता है, विद्युत शक्ति पे, इलेक्ट्रिकल पावर में। किसको, यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसका जो मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इसके अंदर क्या होता है आपका, ये क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर होते हैं ये, और ये आर्मेचर कंडक्टर को अपन क्या करते हैं, बाहर प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं। जैसे टरबाइन हो गया, जैसे टरबाइन किससे जुड़ा होता है, आपके एक मोटर टरबाइन जुड़ा होता है अल्टरनेटर के साथ। तो इसमें क्या होता है, वो तो AC जनरेटर हो गया, लेकिन DC जनरेटर में भी क्या होगा, एक प्राइम मूवर होता है जो इसके रोटर को घुमाने का काम करेगा।
प्राइम मूवर से अपन क्या करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर को घुमाते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करता है, ये जो आपका जो फ्लक्स जा रहा है ये नॉर्थ पोल होता है और ये क्या है, साउथ पोल। तो इस फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है। जब इस फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा, इस पर विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होगा। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। यानी किसी चालक को, यदि किसी चालक को किसी भी फ्लक्स के अंदर घुमाया जाता है तो वह चालक क्या करता है, उस फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है। कट करेगा तो इस चालक के अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। यानी कि आपने कौन सी ऊर्जा दी, प्राइम मूवर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा दी, और वो जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल गई है। और जो आर्मेचर में जो ईएमएफ बनता है, ये जो आर्मेचर है इसमें जो ईएमएफ बनता है वो किस नेचर का होता है, एसी का। तो आर्मेचर पे जो बनने वाला जो ईएमएफ होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एसी। तो आर्मेचर पे जो ईएमएफ बनता है वो किस प्रकृति का बनता है, एसी। और इस एसी ईएमएफ को मैं कम्यूटेटर की सहायता से किस में बदलता हूँ, एसी ईएमएफ किसके पास जाएगा, कम्यूटेटर के पास, और कम्यूटेटर इस ईएमएफ को किस में बदल देगा, डीसी। और ब्रश की सहायता से मैं क्या कर लूँगा, इस डीसी करंट को मैं क्या कर लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले जो आर्मेचर में ईएमएफ बनता है वो एसी बनता है, कम्यूटेटर की सहायता से उसे डीसी में बदला जाता है। फिर उस डीसी ईएमएफ को अपन ब्रश की सहायता से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, यह आपकी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है। और जो प्रेरित धारा और प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियम अनुसार दी जाती है। तो ये आपके होंगे जनरेटर के डिफरेंट, आपको जो रूल्स है वो आपको याद रखना है। एक आपको इसके अंदर याद और रखना है, जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो किसके होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। और जो ईएमएफ बनता है उसकी इसकी वैल्यू कितनी होती है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। जहाँ फाई क्या होता है, फाई आपका क्या कहलाता है, फ्लक्स पर पोल। जेड आपका होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। एन आपकी क्या कहलाती है, स्पीड, किसमें, आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट। पी क्या कहलाता है, नंबर ऑफ पोल। और ए की वैल्यू कितनी होती है, 2। जब वाइंडिंग कैसी होती है, वेव वाइंडिंग। ए की वैल्यू होती है पी के बराबर, जब वाइंडिंग कैसी होती है, लैप वाइंडिंग। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान पूछ सकता है, वो किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स के समानुपाती होता है, स्पीड के समानुपाती होता है, पोल की संख्या के समानुपाती होता है, और जेड के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, किसके अंदर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर के अंदर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इन डीसी जनरेटर जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जनरेटेड ईएमएफ था उसका मान कितना था, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। ये आपका क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ, ईजी। अब किसके समानुपाती है ये, आर्मेचर करंट क्या है, नहीं, पोल फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, क्योंकि फ्लक्स का देखो ईजी प्रोपोर्शनल, तो ये आपका आंसर सही हो गया, फ्लक्स के। नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ नहीं है, इसके विद्युत समानुपाती है, ऑल ऑफ द अबव गलत। तो किसके समानुपाती है, पोल फ्लक्स के। ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पी क्या है, पोल,
नंबर ऑफ पोल, एन क्या है स्पीड, जेड क्या है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और फाई क्या है फ्लक्स पर पोल, यानी पोल फ्लक्स के क्या हो गया समानुपाती हो गया क्या जनरेटेड ईएमएफ। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए इसका, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ, जो कम्यूटेटर जो होता है, जो कम्यूटेटर जो होता है उसके ऊपर क्या लगी होती है, ब्रश लगी होती है। आपका क्या होता है, कम्यूटेटर एक रोटेटिंग पार्ट है और इसके ऊपर क्या लगी होती है, ब्रश। और ये जो कम्यूटेटर होते हैं ये पीछे की तरफ किससे जुड़े होते हैं, आर्मेचर से, आर्मेचर कंडक्टर से क्या होते हैं वो जुड़े होते हैं। और जिससे जुड़े होते हैं वो क्या चीज़ होती है, वो होती है कॉपर के लग्स। किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, वो कॉपर लग्स की सहायता से। वो किससे जुड़े होते हैं आर्मेचर कंडक्टर के साथ जुड़े होते हैं। यानी कम्यूटेटर की जो एक एक सेगमेंट है वो हमें आर्मेचर कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है, और वो किसकी सहायता से जुड़ा होता है, कॉपर लग की सहायता से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल काम लिया जाता है, कॉक्सक्रू रूल नहीं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस में काम आता है, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस में काम आता है, विद्युत प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है जनरेटर आपका, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार अपन क्या करते हैं, डीसी जनरेटर का जो बेसिक सिद्धांत अपन देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक को किसी परिवर्तित फ्लक्स में रखा जाता है तो उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, वो आपका क्या होता है, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और वह चालक क्या कर रहा हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का अपन इस्तेमाल करते हैं। और वो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है वो क्या बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसमें जो थंब होता है, थंब, इंडेक्स फिंगर और एक होती है मिडल फिंगर, मध्यमा, तर्जनी, थंब, अंगूठा। थंब जो बताएगा मोशन को, गति की दिशा। तो गति की दिशा किससे दी जाती है, थंब से। ये देता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मिडिल फिंगर किसकी दिशा देगी, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। द फंक्शन ऑफ पोल शू इन डीसी मशीन। तो पोल शू का क्या फंक्शन था, पोल शू एक तो क्या कर रहा था, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट प्रदान कर रहा था, साथ में जो आर्मेचर पे जो फ्लक्स को यूनिफॉर्मली क्या कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स को यूनिफॉर्मली आर्मेचर पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, आपका पोल शू करता है। द डीसी एंड एसी जनरेटर आर सिमिलर इन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द। तो आपका डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, दोनों ही जनरेटर के अंदर जो आपका ईएमएफ जो बनता है वो कैसा बनता है, एसी बनता है। जो जनरेटेड ईएमएफ कैसा होता है, एसी होता है। डीसी जनरेटर में उस एसी ईएमएफ को अपन कम्यूटेटर की सहायता से किस में बदल लेते हैं, डीसी के अंदर। तो जो जनरेटेड ईएमएफ दोनों के अंदर किस नेचर का होता है, कि दोनों ही जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ बनता है वो किस नेचर का होता है, एसी नेचर का होता है। लेकिन अपन डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होता है और कम्यूटेटर उस डीसी एसी ईएमएफ को डीसी ईएमएफ में बदल देता है, किसके अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर। तो ये दोनों जनरेटर के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है कि जो बनने वाला आर्मेचर पे जो ईएमएफ होता है वो कैसा होता है, एसी होता है। लेकिन इसमें कम्यूटेटर की सहायता से अपन उस एसी ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पार्ट हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर से।
नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।